अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारे पास मौजूद हैं, हमारे दरमियान आपके सामने हमारे बहुत ही लायक और काबिल तालिब इल्म, जिनका ज़िक्र हमने आपसे इससे 2-3 रोज़ कबल जो एक वीडियो बनाई थी मिर्च के पौधे के मुताल्लिक़, उसमें ज़िक्र किया था कि जिन्होंने सवाल पूछा था वो सवाल पूछने वाले तालिब इल्म मोहम्मद समीर यही हैं। और आज ही हमारे पास एक गिफ्ट लेकर आए हैं जो देखने में आपको भी बड़ा खूबसूरत मालूम होगा। वो दिखाते हैं हम। दिखाइए भाई मोहम्मद समीर साहब, क्या गिफ्ट लाए हैं आप? ये लाए हैं गिफ्ट हमारे लिए मिर्च का पौधा, है ना। कमाल की बात। इनका जिक्र भी मिर्च के पौधे वाली वीडियो में आया था और ये मिर्च का पौधा लेकर आए हैं। इसमें भी देखें आप, एक मिर्च लगी हुई है और बहुत अच्छा है। और छोटे छोटे ये शायद मिर्चें ही हैं जो फिर आगे चलकर बड़ी हो जाएंगी। अब आपसे चंद बातें जिक्र करना है। ये पौधा हमारे पास कैसे आया ये भी आपको बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको बताना ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शजरकारी यानी पेड़ पौधे लगाना, तो इसके मुताल्लिक कुछ फ़रमाया है या नहीं। और ऐसा नहीं हो सकता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं फ़रमाया हो, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो हमें हमारी ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई करता है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ऐसा काम जो बहुत ही अहम है उसके मुताल्लिक कुछ ना फ़रमाया हो। तो यकीनन हदीस शरीफ के अंदर जो है दरख्त लगाने के मुताल्लिक और उनकी देखभाल करने के मुताल्लिक बहुत सारी रिवायात मौजूद हैं। वक्त की क़िल्लत की वजह से सारी बयान करना तो नामुमकिन ही है, ये समझ लें आप। चंद रिवायत मैं आपके सामने पेश करूँगा, जिसमें से एक रिवायत ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स कोई दरख्त लगाए, कोई इंसान कोई पेड़ लगाए, फिर जब वो फल देने लगे तो उसमें से कोई इंसान, चौपाया, परिंदा जो भी खाएगा, तो जब तक उस दरख्त में से कोई इंसान, चौपाया या परिंदा उसको खाता रहेगा और उससे ग़िज़ा हासिल करता रहेगा, तब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए उस शख्स के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से वो पेड़ लगाना सदका होगा। यानी जब तक वो पेड़ कायम रहेगा उसको सदका करने के बराबर सवाब मिलेगा। एक दूसरी रिवायत है, उसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स फल लगाए, पेड़ लगाए, दरख्त लगाए और उसके उगाने पर, उसकी देखभाल करने पर, उसकी हिफाजत करने पर सब्र करे, क्योंकि इंसान जब पेड़ लगाता है, पौधा लगाता है, तो यकीनन वो एकदम फल लेकर नहीं आता। जैसे आपके सामने पौधा है, इसमें सिर्फ अभी एक मिर्च है और यकीनन जब इसको लगाया गया होगा तो ये इतना भी नहीं होगा जितना ये सामने मौजूद है, और ज़रा सी शाख या बीज ही था शुरू में, तो इसमें वक्त लगा भी आते आते और इसको कंप्लीट होने में वक्त लगेगा। तो इंसान इस पर सब्र करे कि इंसान इसको पानी दे, इसकी देखभाल करे, इसको जितनी धूप चाहिए उतनी धूप दे और जितनी धूप से इसको नुकसान हो सकता है उससे बचाए। जितने पानी की इसको ज़रूरत है उतना पानी इसको दे और जितना पानी इसको नुकसान दे सकता है उससे बचाए कर इसकी हिफाजत करे और उस पर सब्र भी करता रहे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सब्र करने के बाद जब वो फल देने लगेगा और उससे जब कोई भी खाएगा तो वो खाना उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब सदका होगा, यानी जब चाहे वो खुद भी खाए। पहली रिवायत है उसमें तो किसी का भी जिक्र है या वो ऐसी जगह के मुताल्लिक हो गया जैसे आपने कहीं अपने घर से बाहर आउट एरिया में पब्लिक सर्विस के लिए आपने कोई दरख्त वगैरह लगा दिया कि उससे रास्ते से गुजरने वाले लोग फल हासिल करें। जैसे आपने कोई मान लीजिए सेब का दरख्त लगा दिया या खजूर का दरख्त लगा दिया या कुछ भी आपने लगाया, लेकिन आपका उससे इरादा ये है कि जो रास्ते से मुसाफिर यहाँ से गुजरें उन्हें ज़रूरत हो तो वह अपनी ज़रूरत के बकदर इससे फल ले लें और खा लें और ग़िज़ा हासिल कर लें। या उससे आपने कोई ऐसा दरख्त लगाया कि जानवरों को पत्ते और वगैरह खाने को मिल जाते हैं, चिड़ियों को भी अपनी ग़िज़ा मिल जाती है, तो इस पर सवाब होगा। दूसरा ये कि आपने अपने घर में भी दरख्त लगाया और उसकी देखभाल की और उसकी देखभाल करने के बाद जब वो फल देने लगा फिर आप ही उसमें से खाएँगे या कोई भी उसमें से खाएगा तो वो भी आपके लिए सदका होगा। एक तीसरी रिवायत ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स बिना किसी की जुल्म ज़्यादती करे कोई घर बनाए या कोई शख्स बिना किसी पर जुल्म ज़्यादती किए कोई घर दरख्त लगाए, यानी किसी पर जुल्म ज़्यादती की बात एक कैद इत्तिफ़ाक़ी इसलिए लगाई कि आप दरख्त लगा रहे हैं पब्लिक सर्विस के लिए तो रास्ते में ऐसी जगह ना लगाएं कि गुजरने वालों को ही तकलीफ़ हो, या किसी के घर के पड़ोस में ऐसे ना लगाएं कि पड़ोसी को तकलीफ़ हो कि कभी आने वाले वक्त में वो दरख्त बढ़ जाए और उसकी शाखें और उसकी जड़ें फैलकर उसके घर में पहुंच जाएं, उसकी दीवार को नुकसान हो सके। तो ऐसी जगह दरख्त नहीं लगाना चाहिए। तो यही कि बिना किसी पर जुल्म और ज़्यादती करे अगर कोई दरख्त लगाएगा, फिर जब वो दरख्त फल देने लगेगा और उसमें से जब भी कोई खाएगा तो वो शख्स के लिए, जब तक वो दरख्त बाकी रहेगा, उसके लिए सदका जारिया होगा। तो इन रिवायात से पता ये चला कि दरख्त लगाना इंसान के लिए, समझ लीजिए आपने बीज बोया और अगर आप रास्ते में कहीं किसी ऐसी जगह पर जो जंगल वगैरह है वहाँ पर बीज बोकर चले आए, आसमान से पानी आएगा और धूप उसको जो है जितनी मिलना चाहिए, कुदरती तौर पर भी अगर उसकी नश्व नुमा होती रहेगी
तो क्योंकि दरख्त का बीज आपने लगाया, जब वो दरख्त उगाएगा, लोग उससे फल खाएँगे, जानवर उससे पत्ते वगैरह खाएँगे, वो सवाब आपको मिलता रहेगा। अब बताते हैं आपको कि ये हमारे पास कैसे आया। वो ये कि आपको बताया था हमने कि हमने एक सवाल के उस वीडियो में कि हमसे सवाल किया था इन्होंने मिर्च के पौधे के ताल्लुक से कि मिर्च का पौधा लगाना चाहिए या नहीं, क्योंकि इनके यहाँ जो मेहमान आए हैं उन्होंने मना किया था इससे। तो उसका जवाब जो था वो मैंने आपको दे दिया। एक और जवाब मैंने इनको दिया था, वो इस वजह से दिया था क्योंकि मेरा मिजाज थोड़ा-सा ये है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके साथ हमारा ताल्लुक दर्सगाह में यानी क्लास के अंदर तो थोड़ा सख्त रहता है जब तक सबक पढ़ने और पढ़ाने का मामला है। उसके बाद जो है बच्चों के साथ ऐसा ही रवैया रहता है जैसे छोटे भाई के साथ जो है बेतकल्लुफ़ी, कि वो अगर कोई अपनी बात रखना चाहें तो रख सकें, वो अपना कोई मसला पूछना चाहें तो पूछ सकें। उस्ताद को इतना सख्त भी नहीं होना चाहिए कि बच्चे उससे दूर भागें और इतना सख्त मिजाज हो कि उससे बात करने से डर महसूस करें, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल बेतकल्लिफ़ ही हो कि जिसकी वजह से उस्ताद की रिस्पेक्ट का भी ख़्याल ना रहे। ये दोनों चीज़ें बहुत बुरी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे नुकसान होता है। नुकसान यही होता है कि अगर उस्ताद का इतना इतना ज़्यादा खौफ होगा तो फिर बच्चे कट जाते हैं, भागते हैं, और ये कि जो है मसले मसाइल भी नहीं पूछते हैं। इतनी बेतकल्लुफ़ी भी नहीं होना चाहिए कि उस्ताद बिल्कुल बच्चों के साथ घुल-मिल जाए कि रिस्पेक्ट का भी ख़्याल ना है। बहरहाल, तो इन्होंने सवाल ये किया था कि हमारे मेहमान ये कह रहे हैं कि मिर्च का दरख्त लगाने से घर में भाइयों में लड़ाई होती है। तो मसला बताने से पहले मैंने इनको ये कहा था कि अगर यही बात है, घर में लड़ाई होती है, तो मिर्च का पौधा हमें दे जाओ, फिर लड़ाई नहीं होगी। तो वो बात जो थी मज़ाकन और मिज़ाहन कही गई थी, लेकिन ये कि इन्होंने गिफ्ट के तौर पर हमें जो है ये पौधा लाकर पेश कर दिया। इसी वजह से ये हमारे पास आया है। अब चंद बातें आपसे हमने गिफ्ट के ताल्लुक से पहले भी बताई थी, जिसमें से एक बात ये कि गिफ्ट देने वाला अपने गिफ्ट को हक़ीर ना समझे, और गिफ्ट लेने वाला भी गिफ्ट लेते वक़्त गिफ्ट को हक़ीर ना समझे। ज़्यादा तफ़सील अगर की जाएगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। वो आपको बताया गिफ्ट वाली वीडियो में, जो पहला गिफ्ट एक स्टूडेंट की तरफ से हमें आया था, उसमें आप देख सकते हैं जो गिफ्ट के मुतालिक चंद बातें बताई हैं आपको। अलगर्ज़ आपसे कहना यही है कि हदीस शरीफ के अंदर दरख्तकारी की बहुत सारी जो है फ़ज़ीलतें आई हैं। तो इसलिए आपसे भी अगर मुमकिन हो तो आपको अपने घरों में जो है पेड़-पौधे वगैरह लगाना चाहिए, अगर आपसे मुमकिन हो। अब मैं चाहता हूँ कि वीडियो के आखिर में हमारे स्टूडेंट से कि आप कुछ हमारे व्यूअर्स से कहें, वो भी चाह रहे होंगे कि आपसे कुछ सुनें, काफ़ी देर से आपको वो देख रहे हैं, खामोश आप बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सभी से बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझसे किसी भी तरह से किसी भी हालात में दीन का काम लेता रहे, और आप भी अपने घरों में हो सके तो फल फूल और के दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, अपनी उम्र का ख़्याल रखते हुए जो है ये सोचते हुए कि सामने हमारे बड़े भी बैठे हुए हो सकते हैं, तो उनसे दुआ के लिए दरख्वास्त की है, और ये भी सोचा कि इन्होंने हमारे सामने छोटे और हम उम्र भी हो सकते हैं और बड़े भी, तो उनसे एक रिक्वेस्ट की है कि अगर उनसे मुमकिन हो तो वो अपने घर में दरख्त वगैरह लगाएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।